हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलेट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो हमें किसी भी कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्ड को किस तरीके से काउंट करना है ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड कभी भी होगा तो आपको याद रखना है कि वो कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, है ना। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। और जब डबल बॉन्ड होगा, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, तो इसमें एक बॉन्ड होगा सिग्मा और दूसरा बॉन्ड होगा पाई। यदि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपको ये याद रखना है कि एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो जो होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। डबल होगा, है ना, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, तो ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा होगा। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिग्मा कंसीडर करें, इसको पाई, इसको सिग्मा भी कंसीडर कर सकते हो, उसको पाई भी कंसीडर कर सकते हो, पर होगा क्या, एक सिग्मा और एक पाई होगा। और जब ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, एक साथ तीन बॉन्ड होंगे तो उसमें एक सिग्मा होगा, दो बॉन्ड पाई होंगे, है ना। तो ये हमें याद रखना है कि एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होंगे ट्रिपल बॉन्ड में। जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें, जैसे कि CH4, है ना, इसे हम मीथेन भी बोलते हैं। तो कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कितने सिग्मा इसमें, 1 2 3 और 4। यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है, 4 सिग्मा। दूसरा एग्जांपल लें हम, C3H6, C3 और H6, कार्बन 1, है ना, ये 3 कार्बन है हमारे पास। अब हाइड्रोजन इससे 6 जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 और 6। आपको यहाँ पर क्या कर देना है, डबल बॉन्ड लगा देना, जिससे इस कार्बन के भी 4 पूरे हो जाए और इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो जाए। कितने सिग्मा, 1 2 3 4 5। अब यहाँ डबल दिख रहा है तो एक सिग्मा और एक पाई है, तो इसको हमने माना सिग्मा और इसको माना पाई, तो ये हो गया 6 7 और 8। तो यहाँ पर कितने हो गए, 8 सिग्मा हो गए और 1 बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड हो चुका है ना। सिग्मा कौन से बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बॉन्ड सिग्मा है और 1 बॉन्ड पाई है। जैसे हम बोले यहाँ पर थर्ड एग्जांपल है हम NH2CO NH2, इसे हम बोलते हैं यूरिया, है ना। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन ने 2 तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रखा है, फिर एक बना रखा है कार्बन से। कार्बन 4 बनाता है, तो कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया, एक बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ और एक बॉन्ड इस वाले नाइट्रोजन के साथ। कितने सिग्मा कितने पाई है, तो आपको देखो 1 2 3। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस डबल में से आपको एक सिग्मा कंसीडर करना और एक पाई कंसीडर करना। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 बॉन्ड है सिग्मा और 1 बॉन्ड है पाई, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल हम लें यहाँ पर CH3CH, सिंगल बॉन्ड Cl, है ना, यहाँ पर हमने क्लोरीन जोड़ दिया, फिर CO और OH, ठीक है। अब इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है, तो देखो, कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फिर एक कार्बन से एक और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक ऊपर जुड़ा है क्लोरीन, फिर C है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर O है और ऑक्सीजन से जुड़ा है हाइड्रोजन। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 10 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। और पाई कितना है, यहाँ पर डबल है तो एक सिग्मा कंसीडर किया तो ये वाला पाई हो जाएगा, तो यहाँ पर एक पाई है। तो इस तरीके से आप सिग्मा और पाई बॉन्ड को आसानी से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम इस साइड ले लेते हैं, है ना। फिफ्थ एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है CH3 और यहाँ पर हो गया C, ठीक है। इसके बाद होगा CH2 और CH3। इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है, तो देखो, ये जो कार्बन है इससे कितने CH3 ग्रुप जुड़े हैं, 3। तो हमको ये कार्बन है, इस कार्बन से 3 CH3 ग्रुप है। कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 1 2 3, 1 2 और ये होगा 3, 1 2 और 3।
और फिर ये जो कार्बन होगा, है ना, ये जो कार्बन हो चुका है, इससे एक CH3 ग्रुप, दूसरा CH3 ग्रुप और ये तीसरा CH3 ग्रुप, और ये रहा कार्बन ये वाला। फिर होगा C और उससे जुड़े हैं 2 हाइड्रोजन, फिर C और फिर इससे जुड़े 3 हाइड्रोजन। अब देखो इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, टोटल यहाँ पर 19 सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं। और पाई कितने हैं, पाई यहाँ पर 0 है क्योंकि आपको कोई भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आप सिग्मा और पाई बॉन्ड को समझ पाएंगे और आसानी से गिन पाएंगे।